Due to some reasons, we are unable to upload our latest The Mukesh Khanna Show video today. Instead, watch this video today. दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र आपको सुनने को मिलेगा। दुनिया में आपको क्रिश्चियन, एक पूरी की पूरी कंट्री क्रिश्चियन राष्ट्र भी कहलाई जाती है। आपके चाइना को चाइना बोला जाता है, उसका अपना कम्युनिस्ट का अपनी धर्म है। जापान में जापान का अपना धर्म है। अमेरिका में अमेरिका है। इंग्लैंड में अपना उनका एक पूरी फॉलोअप है। लेकिन हिंदुस्तान, इंडिया जिसका नाम है हिंदुस्तान, वो सनातन धर्म प्राचीन काल से होते हुए भी आज अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहलाने में झिझक कहां से हो रही है, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। हिंदू धर्म से ज्यादा कोई सेक्युलर धर्म नहीं है। हमने हिंदुस्तान में हर धर्म का सम्मान किया है, उनको स्पेस दिया है, उनके सब त्योहार मनाने की इजाजत दी है, लेकिन अपने आप को हम वो नहीं कहते जो हम हैं, जो हम थे। मुगलों का आक्रमण हुआ, गुलामी आई, अंग्रेजों का आक्रमण नहीं हुआ, बट इन्फिल्ट्रेशन हुआ। बड़े बिजनेस के इरादे से आई ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमको गुलाम बना दिया। लेकिन हमारे धर्म को कोई नहीं बदल सका। वर्ल्ड की हिस्ट्री है कि जहां पर 100-200 सालों में उनके वहां का धर्म को परिवर्तन कर दिया गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको पता है वो मैं जानते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान में 800 साल तक आक्रमण हुए, चले। 300 साल से अंग्रेज अपनी अंग्रेजियत लेके बैठे रहे, लेकिन हमारा धर्म नहीं हिला, क्योंकि हमारा धर्म सबसे पुराना है और सबको स्वागत करने वाला है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि चलिए सभी, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, न मुस्लिम, न क्रिश्चियन, न सिख, न जैन, न बौद्ध, इवन नॉट चाइनीज, इवन जापानीज। मैं ये बोलना चाहता हूं, इवन ज्यूज, आके रहिए हमारे देश में, मेरे देश में रहिए, आपका स्वागत है। लेकिन मेरा देश हिंदू राष्ट्र है, ये कहने का मुझे अधिकार दीजिए। ये मैं आज के सभी कर्णधारों को पूछना चाहता हूं कि क्या शर्म आती है हमने अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने में, जो था, है और रहेगा। ये सनातन धर्म है जो आज का नहीं है। पुराण वेद लिखे हुए सनातन धर्म, आज उसको हिंदू धर्म कहते हैं, पर ये हिंदू धर्म वही सनातन धर्म है, वहीं से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने नाम को बदल चुके हैं। हम अपने आप को कहते हैं जी हम तो कॉस्मोपॉलिटिकन है, जी हम तो कॉस्मोपॉलिटन है। बम्बई मुंबई को कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, सब लोग आके रहते हैं, हम अपना उसमें अपना गर्व महसूस करते हैं। भले अच्छी बात है, करिए। मैं तो अभी भी चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहें, लेकिन किसी भी धर्म के लोगों को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो हमारे को, अपने देश को हिंदू राष्ट्र कहने में कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, और बोलना भी नहीं चाहिए। और जो डरता है उसको सोचना चाहिए कि आप किस बात की डर है, आपको किस बात की शर्म है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं सर कुछ डर नहीं है, कुछ शर्म नहीं है, सर वोट की राजनीति है इसलिए ये सब कहने डरते हैं। अरे डरते क्यों हो? सत्य की बात को सत्य कहने में डर किस बात की? मैं नेपाल की बात करूंगा, चलिए एक राष्ट्र की बात मैं ओपनली करना चाहता हूं। अभी तक कुछ सालों पहले एक ही राष्ट्र बचा था। हिंदुस्तान तो धीरे धीरे, मैं कहूंगा पोल्यूटेड तो नहीं, बट डाइल्यूटेड हो गया था। हमारा हिंदू धर्म होने के बाद भी एक ऐसा लगा कि होस्ट है, सबको आने की इजाजत देता है, लेकिन अब अपनी खुद की अस्तित्व को खो चुका है। एक नेपाल था, जब तक राजा वहां पर रहे थे, महेंद्र सिंह और जितने भी राजाओं का जब चला था इतने सालों से, एक ही दुनिया में राष्ट्र था जो बच गया था, वो था नेपाल। लेकिन दुख की बात है कि कम्युनिज्म वहां भी घुस चुका है, और धीरे धीरे वहां भी अंदर से कोशिशें चल रही हैं कि आप जो है ये जो हमारा जो
संवत का कैलेंडर है उसको बदल के ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, जिस पे हम जनवरी, फरवरी, मार्च कहते हैं, वहाँ पर ये बार बार ये बात की जा रही है। पूरा वर्ल्ड इस कैलेंडर को फॉलो करता है, आप लोग क्यों फॉलो करते हो संवत को? और वहाँ धीरे धीरे मैं हो चुका हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, मुझे भेजा भी गया था कि सर आप वहाँ पर जाकर अपनी अपने राष्ट्र की बातें करिए, अपने धर्म की बातें करिए। हमारा संवत है तो है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको चेंज किया जाए। अभी भी वहाँ लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सीप होता जा रहा है। वहाँ पर एक और राष्ट्र की एक और चाल भरी एक और बदनीयती धीरे धीरे नेपाल को भी कन्वर्ट कर देगी। तो दुख के साथ कहना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र रहेगा आपका। लेकिन मैं जानता हूँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा उनकी है, लेकिन जो धर्म सबसे पुराना धर्म है, उस धर्म का अस्तित्व खतरे में है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और फिर एक बार कहूंगा, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, आप सबका स्वागत है, आप हमारे देश में रहिए, लेकिन नाम इसका हिंदू राष्ट्र ही होगा। जिसको ऐतराज है सामने आके बोले और सबूत देवे कि क्यों ऐतराज है आपको। डिबेट करे, शास्त्रार्थ करे, जैसे दयानंद सरस्वती जिस शास्त्रार्थ के लिए हर पंडित को, हर मौलवी को, हर पादरी को बोलते थे, आइए बैठिए बात कीजिए, आप जो बात कह रहे हैं वो सच है, वो शास्त्रार्थ था, तथ्यों के ऊपर आधारित था। आज भी मैं चाहता हूं कि क्यों नहीं इस बात को एक शास्त्रार्थ के रूप में लिया जाए। कोई कहे कि आपका राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो क्या है? हमारा मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है। हम जापानीज कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, चाइनीज को कल्चर कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग? हम फॉलो कर रहे हैं राम, कृष्ण, हमारी चली आ रही है विष्णु, हिंदू, शिव, ब्रह्मा, रामायण, महाभारत, ये हमारे आधार हैं। गीता, अभी गीता दिवस गया है कल परसों शायद। गीता को हम 5000 साल पुरानी बात कही जाती है, उसको गीता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भी हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहने में झिझकते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं। हमें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, मैं तो यहां तक कहूंगा। इसलिए कई लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आती। कई लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कहते हो, कोई भी ऐसा नहीं करे तो आप क्यों कहते हो? मैंने कहा कोई नहीं कहेगा तो कोई तो कहे, नहीं तो बात तो खत्म हो जाएगी। वही होगा जो नेपाल का हुआ है। आप चाहते हैं कि नेपाल की तरह आप भी धीरे धीरे एक खिचड़ी बन जाए सबकी, जिसके अंदर आपका धर्म ही नजर नहीं आए आपको, जबकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया आर हिंदू। इस बात को तो आप मानेंगे? और मुझे किसी ने ये फैक्ट बताया है कि सर आप दुनिया में देखेंगे जहां जहां पर भी इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, जैसे कि मलेशिया है, जैसे कि इंडोनेशिया है, जैसे कि आपको जगह जगह मिलेंगे, इजिप्ट में मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर मिलेगा, वहां पर आप देखिए बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं आकर, खुद की लोकल पॉपुलेशन नहीं है उनकी। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं है, लेकिन यहां उल्टा है। यहां पर मैक्सिमम हिंदूज हैं, फिर भी कोई आइडेंटिटी नहीं है उनकी। इसे आप चुनावी मुद्दा मत बनाइए, इसे आप धार्मिक मुद्दा मत बनाइए, इसे आप अपने अस्तित्व का मुद्दा बनाइए। हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, ये हर हिंदू कहता है, लेकिन अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, कहता मैं इंडिया में रहता हूं, जो नाम अंग्रेजों ने दिया है। भारतवर्ष हमारा नाम है, देश का नाम बदल के भारतवर्ष रखना चाहिए, जो राजा भरत के ऊपर नाम पड़ा था। क्यों हम इंडिया फॉलो कर रहे हैं नाम? जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा था, क्यों हम अपने देश में अभी भी सड़कों के ऊपर लगा देते हैं ये रोड, वो रोड, ये उन लोगों का नाम है जो हमारे पास आए थे, लूटे थे, मारे थे, हमको गुलाम बनाया था, चले गए हैं, अभी भी वो छोड़ कर गए, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी परछाई, हमारे निशान आपके पास रहेंगे, और हम बोलते हैं हाँ साहब आप जाइए, और हम फॉलो कर रहे हैं। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं साहब। जिस तरह से उनका नाम मैं बदलने की बात करता हूं, उसी तरह से मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान, इंडिया को भारतवर्ष कहिए, और
भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। ये मेरी मांग है, ये लोगों की मांग है। लोग बोलने से डरते हैं, मैं फिर भी बोलता हूँ क्योंकि मेरा दिल बोलने को मुझे मजबूर करता है। आपको लगे अच्छा या बुरा ये आप सोचिए, बट फैक्ट रिमेन्स दैट इंडिया is Hindustan, Hindustan is Bharatvarsh, and Bharatvarsh is a Hindu Rashtra. That is a fact.